पर्व से पहले हाँ जान लिया कि हाँ मेरे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हाँ रखेगा और करता रहेगा। यीशुमती वास्तव में प्रेम में थोड़ा बदलाव करने के लिए न मनुष्य है न मनुष्य का संतान है, पर मनुष्य का संतान पे चलो प्रेम आखिरी तक रखेगा नहीं रखेगा हमें नहीं मालूम। प्रेज लॉर्ड शादी तो होने के समय क्या क्या वादा करते हैं। प्रेज लॉर्ड आमीन, प्रेज लॉर्ड आमीन। ऐसा ना एक शब्द इधर बोलता नहीं, फिर भी कैथलिक में शादी होने के टाइम, कैथलिक में बोल रहे बात में प्रेज लॉर्ड, इधर नहीं हो तो शब्द कैथलिक में शादी हो गया तो फादर यही बोलते प्रेज लॉर्ड आमीन, तू नंगा रहे तो भी इसको कपड़ा पहनाने का, ऐसे के शब्द कैथलिक में वापरते हैं, पर इधर वापरता नहीं ऐसा प्रेज, क्योंकि हम नंगा हुआ तो गया काम पूरा। आमीन। इधर यही बोलते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति में प्रेज लॉर्ड है ना, कोई भी परिदा है हमें सुख में दुख में दरिद्र में हमें जिंदगी में मिलने वाला हरोगति में हर परिस्थिति में इनको प्रेम करके इन्हीं के साथ रहना प्रेज, यही वादा वास्तव में यहां करते। परंतु प्रेज लॉर्ड 1-2 महीना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का प्रेम में रहेगा। 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, 4 साल हो गए, एक बच्चे का बाप हो गया, मतलब माँ हो गया, समझने का प्रेज चलो प्रेम की हमें ग्राफ कैसे चलते, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा। तो मनुष्य की जो प्रेम है कितना तक है प्रेज चलो मालूम नहीं। किसी को डाउट हो रहे, जॉयल को डाउट हो रहे क्या? नहीं, जॉयल को डाउट नहीं है, हमेशा जॉयल है प्रेज लॉर्ड। इतने मनुष्य की जो प्रेम की ग्राफ है वो कभी ऊंचा कभी नीचे कभी ऊंचा, अगर उसका एवरेज लेगा 0 ऐसा है। पर यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं। यीशु कहता है जिनको मैंने प्रेम किया, जिन्होंने मुझे जाना, उनको मैं आखिरी तक, इसका मतलब आखिरी होता नहीं है प्रेज चलो, आनंद तक मैं प्रेम करता रहेगा। उसके बाद तीसरा बात यीशु मसीह ने बोला आमीन, प्रेज लॉर्ड आमीन आमीन। पसरा का समय जब आया यीशु मसीह ने कमर में एक टॉवल बांध के आमीन, प्रेज लॉर्ड अपने चेलों को पैर धोने के लिए कोशिश की प्रेज लॉर्ड। उसी समय जितने चेले उधर थे इनमें से मनसाक्षी रहने वाले एक ही चेले थे जिसको मनसाक्षी है, बाकी 11 चेले को मनसाक्षी कुछ बोला नहीं। परंतु पतरस ने बोला तू कदा भी मेरा पैर नहीं धोएगा। हाँ, पतरस की तो मनसाक्षी है, बाकी 11 ने कुछ भी नहीं बोला, पर पतरस ने बोला तू कदा भी मेरा पैर नहीं धोएगा। क्यों? क्योंकि पतरस को मालूम है हमें इब्राय नियम के अनुसार जो पैर धोते हैं वो नौकर धोते हैं, नहीं तो गुलामर धोते हैं प्रेज लॉर्ड। हम गुरु का पाद चेले धोते हैं, पर कदापि प्रेज लॉर्ड चेले के पाद गुरु कभी धोया नहीं। ये बात हम पत्र सोच नहीं सकते। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो यीशु ने बोला अगर मैं तुम्हारा पैर नहीं धोएगा तो तुझे कदापि मेरा साथ कोई लेना देना नहीं। तब पतरस ने बोले तो काम करो, मुझे ऊपर से लेके नीचे तक धो के रखो। यीशु ने बोला पहले से नहाया हुआ व्यक्ति को फिर नहाने की जरूरत नहीं है, केवल पैर धोना ही काफी है। पर ये बात बदलने से बोलने से पहले यीशु मसीह ने बोला अभी मैं जो कर रहा हूं तू अभी नहीं समझेगा, पर बात में समझेगा। हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रश्न, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या, निंदा की बात, दुखी की बात, दर्द की बात वास्तव में प्रेचर आते हैं। प्रेचर कभी कभी हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम वास्तव में क्यों,
ऐसी परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों? इस तरीके एक प्रॉब्लम सामना करने के लिए वक्त तो मेरे पास ताकत नहीं है, फिर क्यों मेरी जिंदगी में तरीके आते? क्या मैं यीशु मसीह को छोड़ा क्या? मैंने प्रभु को जाना नहीं क्या? मैं उसको वचन को पालन नहीं किया क्या? मैं उनको जो कुछ उनको सेवा नहीं करते क्या? जो कुछ उनके विषय में देता नहीं क्या? मैं मुझ में क्या कमी है? मैं सब कुछ वक्त में कर रहा हूं, फिर भी मेरे ये प्रॉब्लम, मेरी ये परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों लंबे होते जा रहे? ऐसा सवाल करने वाले बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं। ऐसा क्यों मेरी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉब्लम? हमें यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का द्वारा आज ऐसे व्यक्ति को आलोचना दे रहा है। तेरे प्रॉब्लम, तेरी परेशानी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अभी तू जाएगा नहीं, अभी तुम जानेगे नहीं, परंतु बात में तू समझेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बात में तू समझेगा, अभी नहीं समझेगा, अभी नहीं समझेगा। बात में तुम स्वयं बोलेगा। अनेक प्रॉब्लम सामना करके लोगों की नजर में हम नजर मिलाने के लिए पैतलोड़ी चाने लोगों को देख के मैं मुंडी नीचा करके चलता रहा, परंतु ऐसे के समय आएगा हमें तेरा मुंडी, तेरा सिर ऊपर रखे सब लोग दिखते हुए पैतलोड़ एक अभिमान के द्वारा अच्छा हो गया। पहले इस तरीके से प्रश्न से मैं गुजरा। आपकी एक बात बोलूं, आप गुजरने वाला, आप सामना करने वाला प्रश्न प्रभु जानता नहीं? प्रभु जानता नहीं क्या? 100% जानता है। फिर आप यही सोचे, फिर ऐसी क्यों प्रॉब्लम मेरे जीवन में? आमीन। खत्म होने की सदा प्रार्थना करता हूं। प्रतीक बात बोलूं, तेरी जिंदगी में आया हुआ प्रॉब्लम के कारण आज तू प्रभु का सामने घुटना टेका। तेरी जिंदगी में आया हुए प्रश्न के कारण आज प्रभु का साथ तुझे लेने देने के लिए एक अवसर हुआ। तेरे प्रॉब्लम में वास्तव में प्रवेश मत में तुझे स्थिर रखने के लिए, हम प्रभु को जानने के लिए, जिंदा परमेश्वर को मालूम होने के लिए तुझे मौका दिया। तेरे प्रॉब्लम में अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो कब का प्रेज़ द लॉर्ड और कुछ बातों में लगे रह के आगे गया होता, परंतु प्रॉब्लम में वास्तव में सच्चा परमेश्वर को ढूंढने के लिए तुझे मजबूर किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमें कुछ बातों के द्वारा आज समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात हम अब भी नहीं समझेगा। प्रभु बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं, आज नहीं समझेगा तुम, अभी नहीं समझेगा, फिर बाद में समझेगा, बाद में समझेगा। एशिया की 54 अध्याय का 7 वाक्य में शब्द लिखा है, मैं थोड़े समय के लिए तुझे छोड़ा ताकि मैं सदा के लिए तुझे अपनाऊं। तो पढ़ेंगे सो वाक्य हमें 54:7 ऐसा है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी को सामना करने वाले लोग हैं हम, पर जो प्रॉब्लम क्यों करके सवाल हमेशा करते रहता है, पर उसको कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम से हम गुजर रहे, पर यीशु मसीह के ही बोलना है, अभी जो तुम अनुभव करे तू नहीं समझेगा, परंतु बात में तो समझेगा। ये वचन आज हम प्रूव करने जा रहे हैं, बात में कैसे समझने के लिए मौका मिलता है। मैं उसके लिए एक वचन आपको प्रेज़ द लॉर्ड आपका सामने रखना चाहता हूं। वो वचन आप बहुत बार सुन चुका है, बहुत सारी कदाच लोग वास्तव में उसके बारे में भाषण दे चुका है, पर आज आप सुनने वाला वचन पहले सुना हुआ जैसा नहीं, आज जो सुनेगा आप, हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। आज हम प्रूव करेगा, अब भी नहीं समझेगा पर बाद में समझेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हम उल्पत्ति किताब 22 अध्याय 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। उल्पत्ति किताब 22 अध्याय का प्रेज़ 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। आपका सुपरिचित वचन है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को
अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसर कर अपने 2 सेवक और चलो ये वचन आप लोग कई बार पढ़ चुका है ना, पर आज पूर्ण करने जा रहा है। जो बात अभी तेरी जिंदगी में है तो अभी नहीं जानेगा क्यों, पर बात में तो समझेगा। अब्राहम की कहानी 11 अध्याय से शुरू होती है। उत्पत्ति किताब 11 अध्याय का 31 से वाक्य में अब्राहम की कहानी शुरू होता है। चलो 12 अध्याय में अब्राहम को बोल रहा है तू मैं दिखाने वाला देश की ओर तू चला जा। 13 अध्याय में लोट उनसे हमें अलग हो रहे। 14 अध्याय में लोट का सारा संपत्ति वातो शत्रु जब लेके गया तो हमें सारी संपत्ति और उनकी जनों को हमें अब्राहम लड़के वापस लौट कर वापस देने के लिए मजबूर की बातें 14 अध्याय में लिखा। 15 अध्याय में हमें 400 वर्ष हमें इस्राएल जन हमें ओढ़े मिस्री में मैं गुलामर होगा इसके बारे में और बहुत सारी वाग्दत्त के विषय में 15 अध्याय में बोला गया। 16 अध्याय में इस्माइल के जन्म के बारे में लिखा। 17 अध्याय में हमें परिच्छेदना हमें अगर तुम परमेश्वर का जन बनना चाहते हो तो वास्तव में परिच्छेद लेने के विषय में 17 अध्याय में बोला गया। 18 अध्याय में वाग्दत्त संतति इसहाक के लिए परमेश्वर ने हमें आलोचना दिया। हमें 19 अध्याय में सोदोम गोमोरा का नाश होने के लिए कारण हुआ। 20 अध्याय में सारा अबीमेलेक का हमें महल में जाने के लिए मजबूर हो गया। हमें 21 अध्याय में इसहाक का जन्म हो रहा है। 22 अध्याय में हमें वाग्दत्त संतति जन्म लेने के लिए वो हो तो उस संतति को मोरिया पहाड़ में जाके बलि चढ़ाओ। आमीन। भाई चलो परमेश्वर को वास्तव में ये देखना चाहते हैं। 25 साल की बात मैंने अब्राहम के बच्चा दिया। हमेशा देखा तो बच्चों के लिए घूमते रहता है, बच्चों के विषय में प्रचुर बोलते रहता है, बच्चों के बारे में सोचते रहता है। बच्चे के भविष्य को देख के वास्तव में इस्माइल को छोड़ने के लिए मैं तैयार हुआ। ये सारी बात तो परमेश्वर ने देखा तो प्रभु को डाउट आने लगा। ये उल्लू का पट्टा को वास्तव 25 साल बच्चा नहीं तो मेरा पैसा दोस्त बन के मेरे साथ रहता रहा। अभी बच्चा बनने के पता नहीं सारा का पीछे उसका पीछे इसका पीछे घूमते रहता है। ये वास्तव में मुझे ये सारी बातों से बढ़कर मुझे प्रेम करते कि नहीं। प्रभु का यही बात ये जानने का अब्राहम बाकी हर एक चीजों से बढ़कर मुझे प्रेम करता कि नहीं। इस बातों के लिए बोला तूने तेरा घर से लेके 3 दिन का रास्ता पार करके मोरिया पहाड़ में तेरा इकलौते बेटा इसहाक को बलि चढ़ाओ। परमेश्वर को परखना है ये मुझसे ज्यादा प्रेम करते कि नहीं। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा प्रेज़ द लॉर्ड, अगर प्रभु को केवल इतना ही समझना है ये मुझसे ज्यादा घर का बाजू में भी ये कर सकता है ना? नहीं, घर का बाजू में रख के इसहाक को काट सकता है ना? नहीं, किधर भी मोरिया पहाड़ में क्यों? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को वक्त तो मालूम होने का अब्राहम मुझे प्रेम करते कि नहीं सबसे ज्यादा। दिया अब लड़का से बढ़कर, सारा से बढ़कर, संपत्ति से बढ़कर, हर चीजों से बढ़कर मुझे प्रेम करता क्या, ये समझने के लिए हमें प्रभु ने बोला 3 दिन का रास्ता पार करके अपने इकलौते संतान को वाग्दत्त संतति को हमें मोरिया पहाड़ में जाके बलि चढ़ाओ। क्यों ऐसा बोला प्रभु ने? हमें ये हमारा विषय है। जो तुम अभी तेरे जीवन में तो अनुभव कर रहे तुम नहीं जानते, पर बात में तो समझेगा। ये वचन की प्रूफ आज हम करने जा रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने से क्यों बोला करके आप कभी कोई प्रभु का दास का द्वारा आपने इस बातों को सुना क्या? 3 दिन का रास्ता मतलब प्रश्न खत्म नहीं हो रहे।
मेरी जिंदगी में ये प्रश्न इतने लंबा क्यों जा रहे, एक चुटकी में क्यों नहीं हो रहे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब से प्रभु में है तब से लेकर मेरा प्रश्न इतना लंबा क्यों जा रहे? ऐसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हम यहां बैठे हैं, उनके एक उत्तर है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे क्यों हो रहे मेरी जिंदगी में? मेरी बंधन लंबे होते जा रहे, खत्म नहीं हो रहे। जब से प्रभु में तब से लेकर अभी तक वो बंधन वास्तव में हमें ना टूटते हुए हमें लंबा होते जा रहा है। क्यों? मेरा प्रेज़ द लॉर्ड रोग, मेरा परेशानी हमें इतना लंबा क्यों हो रहे? ऐसा सोचने बहुत सारे हम बैठे, उनके लिए आंसर है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर जो कुछ आपकी जिंदगी में करते हैं वो आपका कुशल के लिए है, आपकी भलाई के लिए, कदापि बुरा के लिए नहीं। यिर्मयाह के 29 अध्याय में 11 वाक्य में ये शब्द लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सोच के रखा मेरा प्लान, मैं तेरे जीवन में करने वाला हर एक काम तेरी कुशलता के लिए है, थोड़ा तेरी हानि के लिए नहीं है, ऐसा लिखा। रीड अबाउट दैट वर्ड, यिर्मयाह 29 उसके 11 वाक्य। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की, कुशल ही के लिए, तेरी कुशलता के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी चंगा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर को अपनाने के लिए तेरी जिंदगी में ये सारी बात हमें पेश हो रहा है। आपको मालूम है 70 साल प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल जल को परमेश्वर ने वापस बाबिलोन में भेजा, 70 साल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस 70 साल की कहानी आपको यिर्मयाह किताब, ऐसे दानियल किताब, ये दोनों किताब में अच्छी तरह लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भेजा गया, उसका कारण भी, और वापस भी लौटा दिया, परमेश्वर वापस भी लेकर आया। दानियल किताब पढ़ने की तब मालूम पड़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बाबिलोन का साम्राज्य खत्म करके, एक एक साम्राज्य खत्म करके आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड फिर से परमेश्वर के लोगों को इस्राएल में लौटने के लिए ऐसे कारण हुआ। जिस साम्राज्य ने वास्तव में तेरा मंदिर तोड़ा है, वही हाथों से प्रेज़ द लॉर्ड इस मंदिर को फिर से हमें प्रेज़ करने के लिए मजबूर करेगा। तो परमेश्वर की एक एक बात के पीछे एक 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 अच्छा उद्देश्य है। परंतु बात क्या मालूम है, ये प्रॉब्लम लंबा होते जा रहे, ये लंबा होने के कारण हमें वास्तव में, आपको मालूम है, एक छोटी सी बातों से आपको उस बात को समझाता मैं। एक व्यक्ति को हैंग करने के लिए, अदरवाइज खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको न्याय भी देकर सुना कर डाल दिया। आप सोचो, अगर आते ही अगर एक शूट कर दिया, अच्छी बात है, परंतु व्यक्ति को मालूम है हमें 24 तारीख अक्टूबर को हमें मुझे वास्तव में हैंग करेगा। उस व्यक्ति ठीक से खा पाएगा और व्यक्ति ठीक से सो पाएगा? इसका मतलब है अनुभव करने वाला उस प्रॉब्लम, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी इंतजार बहुत भयानक है ना। और एग्जाम्पल बोल के मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक क्लास में 50 बच्चा है, एक क्लास में, क्लास इधर ही बैठे है, क्लास में टीचर ने बोला गणपति की छुट्टी करके, छुट्टी होकर वापस आने का समय ये अध्याय पढ़ के आने का, कि गणपति की छुट्टी दिया गया 10 दिन का। कोई बच्चे लोग पढ़ा नहीं, सब क्रिकेट के पीछे, उसके पीछे, इसके पीछे, वो ये सबका पीछे घूमते। आखिर में टीचर ने बोला वो लेसन पढ़ के नहीं आया। टीचर ने सवाल किया, एक भी उत्तर नहीं दिया। अब एक भी उत्तर नहीं आया तो टीचर क्या करेगा? बड़ा डंडा किधर है? ठीक है, वही दे दो। टीचर क्या करेगा? टीचर क्या करेगा?
सबको खड़ा कर देगा, है ना। यहां से एक से शुरू करेगा, नेपालन यहां से शुरू करेगा। करने का हाथ बढ़ा ना तू। ऐसा अगर ये हैंग करेगा, वो 50 आखिरी बच्चे क्या करेगा? है ना, वो इंतजार भयानक है। वो कभी देखा आपने? हमने अनुभव की, इसलिए बोलता हूं। जब मैं 10वीं तक मार खाया है, 10वीं पढ़ने के टाइम में बहुत मार खाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा नेपालन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका भी हो गया, तीसरा नेपालन। ऐसा करते 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 जाएगा, जैसे 50 बच्चे पहुंचेगा, ये डांस करना शुरू करेगा। अरे 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 तेरे को, अरे एक दंड पाने से बढ़कर एक दंड का इंतजार करना भयानक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दंड का इंतजार भयानक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर आप समझने का देर होती जा रहे। 3 दिन का रास्ता लंबा होते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा पूछ रहे, अप्पा, ये मत सोचना बच्चा बोले तो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। नो, मैं कल विकिपीडिया में चेक किया, व्हाट इज द एज ऑफ द एज ऑफ आइजक व्हेन ही वाज इज गोइंग टू बी टेकन फॉर सैक्रिफाइस। जब मैं ऐसा सवाल पूछा विकिपीडिया को, विकिपीडिया ने मुझे उत्तर दिया, ही विल बी विद इन 4 and 37 इन बिटवीन। बट मुझे मालूम है, जो मैं कैलकुलेट किया, एक एक एज, इस्माइल के एज से लेकर कैलकुलेट किया, अब्राहम की उम्र देखा, सारा की उम्र देखा, मुझे पता चला आइसक का उम्र, आइसक का उम्र कम से कम 18 साल का ऊपर है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लकड़ा का बोझ सिर में रख के चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा बोझ बीच में पूछ रहे। देखो ऐसा आया, उल्पत्ति किताब हम 13 अध्याय का, उल्पत्ति किताब 22 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है? हमें बच्चा पूछ रहे अब्राहम को, अपना पापा को, पिता इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, अपना पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता, हे मेरा पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा सवाल करते जा रही सारी रास्ते में। अगर आप एक बच्चा का पिता हो तो आपका दिल के अंदर बीतने वाला सारी बात थोड़ा सा सोच के देखो। आपका बच्चा आपको पूछ रहे, उसको इस तरीका से वास्तव में हमें करने के लेके जा रहा है। 3 दिन का रास्ता, 3 दिन का रास्ता। बच्चा पूछ रहे, अप्पा आगे है, लकड़ा भी तूने मेरा सिर पर दिया है, अप्पा बेल मृग कहां? अप्पा सारी दर्दों को, सारी हम सच्चाई बातों को अंदर रखे अब्राहम के मुंह से एक ही शब्द निकल रहे, ये 3 दिन पूरा यहोवा ही रे, यहोवा देगा। मैन, तेरा प्रॉब्लम लंबा क्यों होते मालूम है? तेरी प्रॉब्लम अभी कभी अगले फिनिश करेगा, वो फिर से हमें चलो हरियाली फिर से आ जाएगा। अगर चलो वो प्रॉब्लम और लंबा करते जाएगा, वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए हमें, तेरा परेशानी तू हमेशा पूछता है, तेरा दिल देखने वाला एक परमेश्वर है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु सोचना तेरे परेशानी इतना लंबा होते जा रहा है क्योंकि परमेश्वर को वास्तव में तेरे प्रश्न को खत्म
काम करने के लिए प्रभु ने एक समय रखा है। साथ ही तो प्रभु में मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। इससे लंबे होते जा रहे हैं। 3 दिन का रास्ता, पर एक ही जवाब, यहोवा यीरे, यहोवा देगा। मालूम है सच्चाई, मालूम है, पर बच्चों को बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर से देखे तो अब्राहम को लोग अगर दूर से देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे दूर से देखा तो इतना मान्य व्यक्ति, परमेश्वर का हमें दोस्त, हमें अच्छी पत्नी का साथ रहने वाला व्यक्ति, बच्चे, 318 योद्धा, खुद के योद्धा लोग, बहुत सारी दासी लोग, बहुत सारी संपत्ति। अब्राहम को वास्तव में कोई कम नहीं है। बाहर से लोग देखेगा, वास्तव में उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, पर अंदर के अंदर देखा गया तो आमीन, धुआं निकलने वाला अग्नि पर्वत जैसा तू, कभी भी फटेगा, कभी भी टूटेगा। इस तरीका से तो लोगों की नजर में तेरा जैसा भाग्यवादी दूसरे कोई है ही नहीं, परंतु अंदर अंदर हमें परमेश्वर का मालूम है तो वास्तव में धुआं निकलने वाला एक अग्नि पर्वत है। परंतु एक बात बोलूं, फटने नहीं देगा परमेश्वर। उसका साथ अगर तू है तो पैसा बोलता जाने का, यहोवा यीरे, यहोवा संभालेगा, यहोवा संभालेगा, यहोवा संभालेगा। इसलिए जिसके जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे, समझने का वो प्रॉब्लम का अंत हमेशा के लिए करने के लिए, एक बार हो गया फिर से हमें उड़ के आने वाला उस बातों के लिए नहीं। जितना देर होगा तेरी जिंदगी का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम का आखिरी होगा। हमें फिर से वो उठेगा नहीं तेरी जीवन में। इतने लंबा होते जा रहे, इतने जिसको लग रहा है हमें सबका दिल हमें काना का शादी का जैसा है। काना का शादी, आपको मालूम है काना का शादी में वक्त में क्या हुआ? आने वालों को मालूम नहीं अंदर क्या हो रहे ताकि जाने वालों को भी नहीं क्या हुआ है। फिर किसको मालूम है काना का शादी का प्रॉब्लम? केवल यीशु मसीह को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने बोला जितना पैसा खाली भरनी है हमें पूरा उसमें पानी भर दो। आमीन। आप सोचने का हमें खाली हो चुका भरनी, ऐसा पानी नहीं भरा, हमें उसको 2 के पानी भरेगा। ये 3 दिन इसलिए लंबा होते जा रहे, हमें धोने के लिए 2 के तुम शुद्ध हो रहे। तेरे जिंदगी की परेशानी इसलिए लंबा होते जा रहे क्योंकि तुम वास्तव में हमें परमेश्वर की अभिषेक के द्वारा धोते जा रहे। तुम्हारे एक एक एरिया क्लीन होते जा रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बेटा पूछ रहे, पिताजी आग है, हमें लकड़ा भी है, बलि मुर्गे किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम जवाब दिया, यहोवा, थोड़ा उस वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे, उस वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। यहोवा यीरे, यहोवा देगा। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तेरी और मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम को देखने वाला केवल परमेश्वर है। आजू बाजू वालों को कितना भी तुम समझाने के लिए जाओ, कितना भी उस व्यक्ति को जाकर समझाने के लिए कोशिश करो, ये बात जरूर समझने का तेरा सामने कुछ तो हाँ बोलेगा, पर कदम नहीं होगा। तेरा प्रॉब्लम को समझने वाला, उस प्रॉब्लम को फिनिश करने वाला व्यक्तित्व केवल परमेश्वर है। गत्सेमने में रोने वाला यीशु मसीह को आवाज रोने का कोई नहीं देखा,
परंतु परमेश्वर ने पिता ने सुन लिया, तुरंत परमेश्वर उनका आशीर्वाद देने के लिए दूधों को भेजा करके हमें सुसमाचार में लिखा गया है। हमें कुंड में पीछे पड़ा रहने वाला जौतक की आवाज हमें ना अपना भाई लोग सुना ना और कोई सुना, पर यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया। हमें पैसे लो, परंतु उनके भविष्य के लिए उनका साथ साथ रह के उनके जिंदगी में पैसे लो और एक भलाई के काम होने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। एक लोटा पानी और एक ब्रेड लेके अब्राहम ने वास्तव में उसकी दूसरी पत्नी पैसे को, क्या नाम है उसका, हागार को पैसे लो और मरुभूमि में भेजा, जाओ अभी बहुत हो गया, अभी तेरे इधर जरूरत नहीं है। परंतु बेरशेबा मरुभूमि में इधर उधर होकर चलने वाला उस हमें हागार को केवल परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने देखा, हागारे तुझे इधर क्या काम है। हमें बेरशेबा मरुभूमि में पैसे लोड इधर उधर चलने वाला उस हागार के जिंदगी को देखना हुआ परमेश्वर अब्राहम की भूल गया, सारा भी भूल गया, सारे लोग भूल गया, परंतु परमेश्वर ने भूला नहीं। इसलिए आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम आजू बाजू ईजू बूजू ये सारी बात बोल के कोई फायदा नहीं। आपको मालूम, मुझे कभी कभी ऐसा होता है, इधर ऐसे की प्रॉब्लम हुआ है। एक तेलुगु फैमिली अंबरनाथ शास्त्री नगर वो चर्च किधर है, अंबरनाथ में एक तेलुगु चर्च है, फातिमा को उधर से जाने का, हाँ वाड़ी, वो चर्च का नाम क्या है, वो एरिया का नाम क्या है, हाँ कमलाकर नगर। तो चलो उधर से एक फैमिली इधर आया करता था, उसकी पति ने उसको छोड़ दिया, पत्नी को, एक बेटी भी है, सॉरी एक बेटा भी है, एक बेटा। इधर आके रोया वो। मैंने उनके एक ही बात पूछा, ऐसे ऐसे बैंक में वो काम करते कैशियर है, वो लड़की, वो बोला तुमको क्यों छोड़ा। अच्छा जी इसलिए मुझे छोड़ा, वो बोलते मैं काली है। तुझे प्रेम करने के टाइम उनका अंग किधर गया तो तुम नहीं लगा काली है। एक बच्चा जल्दी हो गया उसी टाइम नहीं लगा, पर ये काली है। बच्चा भी हो गया सब कुछ, अभी उसको बोल रहे काली है। मैंने कहीं की बात पूछा, तुम अपना पति के साथ रहना चाहते हो। हाँ पास्टर जी मैं रहना चाहता मेरा पति के साथ। डोंट वरी, तो यीशु मसीह को जानो, प्रार्थना में आया करो। ओ बहन 1.5 वर्ष तक लगातार संडे में अकेला अपने बेटा के साथ यहाँ आते, ऐसे ऐसी बैंक का नौकरी करके पैसे और फ्राइडे का मीटिंग इधर शाम को अटेंड करते हैं। लगातार 1.5 वर्ष तक वो आने लगा। चलो आखिरी में हमें उनको अपने माता पिता ने बोल दिया हम फैमिली कोर्ट जाएंगे। चलो फैमिली कोर्ट लेके गया, कोर्ट ने बोला, फैमिली कोर्ट ने बोला तेरा पति को बुलाओ हम समझा के भेजेंगे। हमें पति को बुलाया, हाँ करके, पर पति अपना जगह में गया, पत्नी बच्चे के साथ अमरनाथ में गया। फैमिली कोर्ट खत्म। मैं उनको बोला, मैं तुमको एक बात तो बोला था, तेरा परमेश्वर के सामने तेरा हृदय को रखो। हमें पैसे लोड। आखिरी में वो बहन दोबारा किधर भी नहीं गया, 1.5 वर्ष तक अपना प्रॉब्लम लेके प्रार्थना करने लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 वर्ष के बाद उसका पति उसको रिक्शा लेके उसके घर में आया। उसी टाइम उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर जी मैं जाऊं क्या। मैंने जाओ। अभी दोबारा गर्भवती होकर एक लड़की भी पैदा हुआ पनवेल में, बहुत अच्छा हमें होकर वो फैमिली रहता है। मैं आपके एक की बात तो बोलना चाहूंगा, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, किसको जाके बोलेगा तुम? कौन तुझे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेगा? मां, बाप, कोर्ट कचहरी, कौन, पुलिस स्टेशन? नो। आप जानने का चलो मेरे लिए एक परमेश्वर जिन्होंने सारी प्रपंच को सृष्टि किया हुआ ये महान प्रभु मेरे पिताजी है, उसको मालूम है तेरा हर एक प्रश्न उचित समय पर आमें तेरे लिए कार्य करेगा। उचित समय पर
किधर भी जाओ, किसको भी जाके पंगा कर, भाई चलो। और ऐसा भी बहन लोग इधर है, पति को भी मारते। उसके पास तुम क्यों गया, उसके पास क्यों गया, उसको क्यों स्कूटर में भी पीछे बिठाया, ओ बाप रे। ऐसा भी गुंडी लोग बैठे इधर, कोई फायदा नहीं। वो बात तुम अपना परमेश्वर के सामने घुटना टेके अपना दुख को बढ़ाया होता, लंबा होएगा। जितना लंबा हो रहे उतना तेरा मजबूती के लिए, मैन, उतना तेरा मजबूती के लिए। साथ साथ क्या होगा मालूम है, तुम भी प्रभु में स्थिर होगा और परमेश्वर प्रश्न को भी दूर करेगा। दोनों एक साथ हो जाएगा। तो जब भैंस का हमें शरीर में आके, तो कौवा कुछ न कुछ खाते रहते। क्यों खाते? भैंस को बांधा है, कौवा आके बैठते। क्यों? है? क्योंकि कौवा का माले भैंस का शरीर में बहुत सारे कीड़ा है, वो कीड़ा खा करके कौवा का पेड़ भी भरेगा, भैंस का गुजली भी मिटाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इतनी कैसे काम करते हैं, मैंने देखा मेरी आंखों से। हालेलुया। तू प्रभु में स्थिर भी होगा, तेरा कार्य भी हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या सोचते, परमेश्वर को नहीं मालूम तेरा प्रश्न, तो क्या सोचते, प्रभु को मालूम है प्रभु अंधा है क्या? प्रेज़ स्तोत्रम, उनको मालूम है। पर क्यों प्रॉब्लम लंबा होते जा रहे? तेरी मजबूती के लिए। इधर 3 दिन पार करके जा रहे, 3 दिन एक ही शब्द बोलने का, यहोवा यीरे, मैन, यहोवा यीरे। आखिरी में अपना बच्चा का सामने मैं विश्वास करता हूं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम बात तो बोला गया होगा, बाइबल में लिखा नहीं, पर मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि उधर अभी तक मोरिया पहाड़ में कोई भी व्यक्ति एक याग अर्पण करने वाले की याग पीठ अभी तक बनाए नहीं। ये याग पीठ बनाने के लिए बेटा भी शामिल है, इसलिए पापा भी शामिल है। बेटा भी शामिल है, पापा भी शामिल है। ये यागपीठ को बनाने के लिए दोनों अपने हाथों से बना रहे ये यागपीठ। थोड़ी समय के बाद दोनों मिलके लकड़ा भी प्रेज़ द लॉर्ड लगा रहे। उसके बाद अब्राहम ने पैर भी बांधा, हाथ भी पीछे बांधा। आमीन। कुछ किया इसहाक ने, कुछ किया। अगर अभी का बच्चा है तो, अभी का बच्चा है तो बाप को बांधेगा पहले, और बाप को चाकू में लगा देगा, बाय करके बोले जाएगा। नहीं तो बोले पागल है बुढ़ा, ऐसा बोल के चला जाएगा, ये बुढ़ा पागल हो गया। परंतु आप देखने का ऐसा कदापि एक शब्द तक नहीं बोला। मैं इसलिए बोलूं उनको उम्र में विश्वास करता हूं 18 से ज्यादा है, क्योंकि लकड़ा लेके चल सकता है, दूसरा परमेश्वर की बातों को समझ सकता है। क्योंकि उन्होंने कदापि ना हाथ पैर बांधने के लिए ना कोई प्रेज़ द लॉर्ड कोई गलत बात अब्राहम का साथ किया नहीं। पूरा हमें करके दे दिया, बांधो पापा। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यदि तेरी जिंदगी में कितना भी नुकसान आने वाला तो तुम समझता है, तो भी अगर प्रभु की इच्छा है वो करके देने का, अगर प्रभु की इच्छा है, चाहे मुझे नुकसान होने दो, चाहे मुझे परेशानी होने दो, प्रभु की इच्छा पूरा करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सेवगाह के लिए निकलने का टाइम, आखिरी नीवी का दिन, हम सारी सबोर्डिनेट्स, साथ में रहने वाले लोग सब जमा है।
मेरा बैचमेट है कम से कम हमें 400-500 बैचमेट है। सब लोग अपना अपना जिंदगी का हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें आगे के लाइफ के बारे में बात कर रहे। मैं अकेला एक जगह में बैठे हैं, आखिरी दिन है, सब लोग आपस में बात कर रहे। मैं पेरिस जाएगा, मैं लंदन जाएगा, मर्चेंटशिप में नौकरी करेगा, इतने लाखों लाखों रुपए महीना कमाएगा, डॉलर में कमाएगा। किसी ने बोल रहे मुझे बाहर गांव में नौकरी मिल चुका है, कोई बोल रहे मुझे गांव में नौकरी मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे अपना अपना हमें भविष्य के बारे में बात कर रहे, पर मैं अकेला एक कोने में बैठा है। आखिर में किसी को पता चला, बॉस कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरे पास आया, बॉस तुम क्यों चुप बैठे? क्या तुम्हें कुछ करना नहीं क्या? नहीं, मैं यही सोच रहा हूं, मुझे प्रभु की सेवा करना है, मैं कहां से शुरू करूं? प्रभु की सेवा मतलब मैं उसी के लिए वास्तव में रिजाइनेशन दिया। मुझे प्रभु की, परमेश्वर की सेवा करना है। अरे तू क्रिश्चियन थोड़ी, तू हिंदू है ना? मैं बोला हाँ मैं हिंदू। फिर क्या यीशु मसीह क्या क्रिश्चियन है क्या? यीशु मसीह मुस्लिम है? यीशु मसीह धर्म की भाषा में बारे में बोलने वाला है क्या? मैं जान चुका हूं यीशु कौन है, इसलिए मुझे प्रभु की सेवा करना है। तो तुम कैसे जिएगा? वो चलाएगा मुझे कैसे? कुत्ते बोलो, ये तो नहीं तो कोई लोग तुझे कुछ देगा और तू खाएगा, वो तू नहीं है। मैंने हाँ ये, हाँ फिर तो काम चोर है तू काम करना नहीं चाहते। कुछ लोग तू पागल हो गया, कुछ लोग काम चोर करके बोला, कुछ लोग पागल है करके बोला। पर मुझे मालूम है मुझे किसने बुलाया, क्यों बुलाया। मुझे मालूम मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर का हाथ में। उस लोगों में कम से कम आधा लोग अभी तक मर चुका है, अच्छा भविष्य बोलने वाला लोग। पर मैं अभी भी प्रभु का सेवा कर अपने फैमिली के साथ। कुछ लोगों ने मेरी अवस्था देखा और लोगों ने बोलने लगा, बॉस रियली यूर गॉड इज वंडरफुल गॉड, तुम्हारा परमेश्वर महान है यार। हमें इतना तो तुझे आगे बढ़ाया, इतना तो संपत्ति तेरा हाथ में। बोलो संपत्ति देखता है ना, बाकी कुछ देखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तू ऐसे ऐसे जीवन बिताते, रियली यार परमेश्वर बहुत महान है बाबू। आमीन। प्रेज़। मेरी कहने की मतलब है हमारा परमेश्वर हमारी हर प्रकार की हर बात वो जानता है। इसलिए अगर जानता है तो मालूम है कौन सी बातों के लिए मुझे बुलाया, मैं उसी के लिए टोटली समर्पित हुआ। इवन मेरा पत्नी अभी बीच में थोड़े चिल्लाते हैं, पर उस समय एक भी शब्द हमें कुछ बोला नहीं। पेंशन मिलते 1010 रुपी पेंशन केवल 1010 रुपी, वो भी गांव में केरला में, इधर नहीं मिलते। फिर कैसे जिएगा? पर मेरी पत्नी एक भी आवाज हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की सेवा के विषय में बोला नहीं। अभी बहुत कुछ बोलते हैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत में बहुत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम तो एक छोटा सा रूम भाड़े पे रह के वहां रहता था। संडास पब्लिक म्युनिसिपैलिटी संडास में जाना पड़ता था। मुझे प्रॉब्लम है किधर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि फौजी है मैं, हमको तो आदत है किधर भी बैठना, हमारा आदत है, मगर उनको आदत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 सेकंड के अंदर सब खत्म हो जाते। उनको नहीं, उनका आधा घंटा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया वो विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज शुरुआत की प्रभु की सेवा करने के विषय में, डेडिकेशन के विषय में, समर्पण होने के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं हम दोनों को। मेरे कहने की मतलब है चाहे कितना भी हमारे सामने लोग मर्चेंटशिप में जाके डॉलर कमा के लेके आते, बहुत कुछ करोड़ के घर बनाते हमारे सामने, तो भी हम कुछ भी शिकायत नहीं किया।
परमेश्वर के सामने प्रेज़ द लॉर्ड टोटल समर्पित। एक बार पता चला तेरा विषय में यही इच्छा है, वो इच्छा के लिए मन लगा के समर्पण के साथ चलने के जीवन को प्रभु हमेशा उनके साथ साथ रहता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इनको पता चला, इस आइसक को पता चला मेरी उद्देश्य यही है, मैं टोटली समर्पित। इसलिए पिताजी हाथ बांधने के समय, पैर बांधने के समय एक भी आवाज नहीं किया, टोटल समर्पण करके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद देखने का तुरंत हमें अब्राहम अपना तलवार निकाला, जब बच्चा को गले को काटने के लिए गया, परमेश्वर की आवाज उसके कान में आया, अब्राहम बालक को कुछ मत करना, अभी मैं जान चुका हूं तुम मुझे डरते हैं, तुम मुझे भाई मानते हैं, सबसे अधिक तो मुझे प्रेम करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम यही सोचा नहीं, ये नाटक करने की क्या जरूरत है तेरे को, आई तो परमेश्वर को पूछा नहीं। आज सोचो, ऐसी नाटक पहले बोलो 3 दिन का रास्ता पार करके लेके जाओ, उसके बाद तो सब कुछ करने के बाद काटने जा रहा, बोला काटो मत। ये सब नाटक कंपनी परमेश्वर ने क्यों किया? जैसे पहला हमारा कीवर्ड, मैं जो तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है तू अभी नहीं जानते, पर बात में तुझे पता चलेगा। ये क्यों ऐसे नाटक वास्तव में परमेश्वर ने मोरिया पहाड़ में आइसक के साथ, अब्राहम के साथ क्यों किया, उसका उत्तर अभी तुझे पता चलेगा। उस दिन क्या हुआ तेरे साथ, तुझे अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। बाद में पता चला, बात तो वास्तव में लिखा गया है। दूसरा इतिहास 3 अध्याय का 1 से लेकर 2 वाक्य पढ़ेंगे हम इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 2 इतिहास, हमें 3 अध्याय का 1 से लेके 2। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान ने के खलिहाल में तैयार किया था। उसने अपने, अब ये देखो आप, यरूशलेम की मंदिर बनाने का किधर बनाया है? मोरिया पहाड़ में। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ओरनान की खलियाल कैसे आगे उधर, उसका पीछे भी चरित्र है। ओरनान की खलिहाल आने के लिए भी एक चरित्र है, और चरित्र पढ़ने के लिए आपको पहला इतिहास 21 अध्याय में जाना पड़ेगा। पहला इतिहास 21 अध्याय का। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 1 से लेकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो पहला इतिहास 21 अध्याय के 1 से लेके। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब, इस्राएल बोले तो वास्तव में परमेश्वर के जन है। इस्राएल सेना परमेश्वर की सेना है, इसलिए परमेश्वर की सेना को गिनती नहीं करने का। दाऊद ने क्या किया? यरूशलेम की सेना को गिनती करने के लिए अपना सेना नायक को बोल दिया। जैसे गिनती शुरू हुआ, परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद को एक भविष्यवक्ता के द्वारा बातें किया। वो कहा, तुम खुद जानते हैं यहोवा की सेना को गिनती नहीं करना, पर तूने गिनती किया, इसलिए मैं तुझे सदा देना चाहता हूं। 3 ऑप्शन तेरे साथ तेरे सामने रखता हूं। 3 ऑप्शन आप घर में जाके पहला इतिहास 21 अध्याय पढ़ लेना। पहला ऑप्शन, 3 साल तुम्हारे राज्य में अकाल। दूसरा ऑप्शन, 3 महीना तू
नीचे तेरे राज्य को शत्रु का हाथ में सौंपेगा। तीसरा, 3 दिन का महामारी। ये तीनों में से एक चुन लो। दाऊद सोचने लगा और कहने लगा गड़गड़ा के, यहोवा मुझे मरीच का हाथ में मत देना, मुझे तेरा हाथ में गिरना जरूरी है। मैं ये जरूरी समझता था कि मैं तेरा हाथ में गिरूं। तुरंत 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 3 दिन का महामारी शुरू हो गया इस्राएल में। आप पूरा कंटिन्यू घर जाके पढ़ने का। 70,000 लोग उस दिन पे चलो कोविड जैसा रोग है जो आया, महामारी कोविड जैसा रोग था पे चलो, और महामारी, हमें महामारी से 70,000 लोग मर गया। जब दाऊद ने दूर से देखा तब पता चला ओरनान एक व्यक्ति का नाम है, ओरनान का कलिहाल, अदरवाइज खेतों में हमें महामारी पे फैलने वाला स्वर्गदूत खड़े, वो महामारी फैलते जा रहे। तुरंत ओरनान के घर में दाऊद भागा, ओरनान के घर में भागा और बोला तेरा खेत मुझे चाहिए। वो बोला स्वामी आप तो राजा है, आपको जितना चाहिए आप ले लो, आपको कौन पूछेगा। नो नो नो, मुझे वास्तव में पैसा में चाहिए, पैसा में चाहिए, पैसा में। उसको तो लिखा है उन्होंने हमें 700 शकेल सोना देके ओरनान की खेत में खरीदा। उसके बाद वही खेत में याग अर्पण किया। तुरंत न्याय विधि खत्म हो गया। इसका छाया है हमें चलो। ये जो बात होने की जो हुआ है उसकी असली जो बात वास्तव में काल्वरी क्रूस पर हमारा साथ यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के कारण हमारा भी न्याय विधि खत्म हो गया। हमें चलो आप सोचने का, हमें ओरनान की खेत हमें कौन सी बातों को दर्शाते हैं। हमें चलो आपको मालूम है यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए हमें परमेश्वर ने 3 भाग किया। एक आंगन, दूसरा पवित्र जगह, तीसरा अति पवित्र जगह। चलो प्रागार, अदरवाइज आंगन बोले तो ओरनान की खलियाल है, ओरनान का खेती है। ये किधर है? मोरिया पहाड़ में। परमेश्वर वास्तव में नाटक नहीं किया, हमें आइसक का साथ नाटक नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था मेरा दास विश्ववाद के पिता, मेरा दोस्त अब्राहम के हाथों से मोरिया पहाड़ में पहली बार एक यागपीठ होना चाहिए। मैन यीशु मसीह ने कहा जो तेरे जीवन में हो रहा है अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा, बात तुम्हें पता चलेगा। अब्राहम के हाथों से मोरिया पहाड़ की यागपीठ पहली बार करने के लिए परमेश्वर चाहता था। वही पहाड़ में वास्तव में यरूशलेम मंदिर बनाया। उधर भी यागपीठ है, परंतु पहला याग पीढ़ का पहला याग आमीन चलो अब्राहम के हाथों से चलो होना चाहता था। इसी बातों के लिए हमें आइसक का साथ चलो और इसहाक का साथ ये नाटक परमेश्वर ने किया। कुछ कुछ बात आपके और मेरी जिंदगी में हो रहे हमें पता नहीं चलते। प्रेज द लॉर्ड, हमें पता नहीं चले। छोटी सी एग्जांपल मैं बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, कुलाबा कलीसिया बनने के लिए एक कारण है। कुलाबा कलीसिया में चर्च आने के लिए एक कारण है। हम म्युनिसिपैलिटी स्कूल में आराधना किया करता था, म्युनिसिपैलिटी स्कूल में, परंतु उधर शिवसेना लोग आके बोलने लगा अभी कोई भी क्रिश्चियन आराधना के लिए जगह नहीं देने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 3 संडे में जाके वापस आया, आराधना नहीं हुआ। किधर आराधना करें हमको मालूम नहीं। आखिरी में बीपीटी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के गार्डन है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के गार्डन हमें 6 बजे खुल जाते हैं, पर उसका अंदर जाने के लिए
₹2 का टिकट लेने का, ₹2 का टिकट। मैं बोल रहा हूं 2016 का कहानी, 2016 का कहानी। 1 महीना हमने लगातार ₹2 का टिकट लेके पूरा कलीसिया वो गार्डन में बैठ के परमेश्वर की आराधना किया। पूरा मंडली, कोलाबा मंडली ₹2 का टिकट लेके, चलो हमें एक व्यक्ति ₹2 का टिकट लेके 1 महीना तक हमने बीपीटी गार्डन में सुबह की आराधना किया। बड़ा दुखी होके जब मैं वापस यहां लौटा तो मुझे एक कोर्ट से एक लेटर आया वकील का, ये जगह हमें सामने व्यक्ति का बहन ने केस कर दिया, ये जगह के ऊपर केस कर दिया। जैसा बोलता है ना चलो आमीन, बिजली गिर के पड़ा रहा व्यक्ति को सांप ने काटा, वैसी हो गई मेरी अवस्था। उधर से इतना दुखी होकर वापस लौटा तो बड़ा तलवार यहां बैठे। उसी टाइम यही अवस्था मैंने था। चर्च पत्रा था, पत्रा शीट था। आमीन। इधर के लोगों ने एक परिवार 10-10 हजार रुपए जमा करके 18 लाख रुपया चर्च का अकाउंट में थे। बदलापुर चर्च का पैसा 18 लाख, 10 हजार सब लोगों ने जमा किया पैसा था। मैं पूछा क्या करूं? आमीन। तब तक मुझे पता चला कोलाबा में एक जगह भेजने के लिए है, उसका कीमत 18 लाख है। मैंने इधर के कमेटी को बुलाया, उससे मैंने बहुत कुड़गड़ाई किया। ऐसा क्यों? हर थर्सडे, हर हफ्ता मुझे चोपड़ा कोर्ट में जाना पड़ता है किसके लिए? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में मैं बहुत प्रभु क्यों आखिरी में खुला में पता चला उधर एक जगह भेजने के लिए 18, मैं इधर कमेटी से बात करके ये 18 लाख रुपया कोलाबा के लिए ट्रांसफर कर दिया। मैं बोला आप लोग को छत है ना? उधर छत भी नहीं है, लोग ऐसे मैदान में। इधर के लोग मान लिया ये 18 लाख रुपया 17.5 लाख में वो जगह खरीदा। 4.5 लाख रुपया प्रेज़ द लॉर्ड अपना शेखर भाई से लोन लेके, अपना शेखर भाई विक्रोली के शेखर भाई से लोन लेके वो चर्च बना। जैसा चर्च बना केस खत्म, कॉम्प्रोमाइज हुआ। करेले साहब अपनी बहन को अपना हिस्सा दे दिया। आप सोचो, जैसा उधर चर्च हो गया इधर का केस खत्म हो गया, इधर का चर्च भी बन गया। 15 लाख रुपया प्रेज़ द लॉर्ड जो पीछे बैठे हैं हमारा प्रेज़ द लॉर्ड पार्वती बहन, उनका बेटी ने ललिता 15 लाख रुपया प्रेज़ द लॉर्ड ये छत डालने के लिए यहां के दिया, वो भी पैसा हो गया। यही परमेश्वर का काम है, यही परमेश्वर का काम है प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी नहीं जानेगा ये सारी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में जब आते हैं हम उसी टाइम नहीं समझेगा, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है बात में तू समझेगा, बात में। मैन मोरिया पहाड़ में हमें प्रेज़ द लॉर्ड यरूशलेम मंदिर खड़ा करने के लिए पहला जो बात यागपीठ है, पहला यागपीठ वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम के हाथों से डाल दिया। यरूशलेम मंदिर की इस जैसे एक दार्शनिक की बात है। अभी का कलीसिया उधर भी प्रेज़ द लॉर्ड 3 जगह है, आंगन, पवित्र जगह, अति पवित्र जगह। हम इकट्ठा होने वाला नया भक्तों के लिए सभा हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसका छाया है, सभा उसका हकीकत है। हमें इसका भी नींव याग का द्वारा हुआ। कौन सी याग है? सर्वांग होम याग कालवरी क्रूस पर आज से प्रेज़ द लॉर्ड हमें 2023 साल पहले यीशु मसीह ने हमें गोलगत्ता पहाड़ पर प्रेज़ द लॉर्ड अपना प्राण देके नया भक्तों की हमें कलीसिया भी एक याग से शुरू हुआ।
यरूशलेम मंदिर में उपयोग करने वाला विशिष्ट वस्तु रखते हैं। हमें नया भक्तों की कलिसिया भी हमें शुरू हुआ है यीशु मसीह का पवित्र लहू का द्वारा। ऐसा है तो समझने का प्रेज लॉर्ड। हमें यीशु कहता है आज जो हो रहा है तू नहीं समझेगा पर बात में तू समझेगा। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बात अब जो चल रहा है, आपका मालूम है मुझे बच्चा नहीं था, मुझे बच्चा नहीं था, प्रभु ने दिए कि रोगी वाला बच्चा, जो बच्चा को हमें हार्ट में 4 चेंबर होना चाहिए, मेरी बेटा को 2 चेंबर थे, उसमें को होल भी थे। बॉम्बे जसलोक अस्पताल में ऑपरेशन के द्वारा मेरा बच्चा गुजर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बच्चा ही वास्तव में मुझे एक पास्टर बनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अवसर हुआ। अगर वो बच्चा इस तरीका से जन्म नहीं लिया होता, मैं आपका सामने प्रेज़ द लॉर्ड एक पास्टर के रूप में कदापि देखने के लिए आपको मौका नहीं मिलता। वो बच्चा मुझे वास्तव में यीशु मसीह ने पक्का कर दिया। अक्टूबर 23 अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 23 मेरा पत्नी का विवाह हुआ दिन है, वो हमारा शादी गिरा दिन है अक्टूबर 23। वही 23 अक्टूबर 23 में वो बेटा भी गुजर गया। मेरे कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो ऐसा पैदा नहीं होता, उसी टाइम से उन्होंने बहुत रोया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ। कभी कभी बच्चों को लेकर रात को भागना पड़ता है क्योंकि उनके श्वास बंद हो जाते हैं, पूरा ब्लूइश कर उनका लिप, उनका नाखून सब ब्लू कलर हो जाते हैं क्योंकि उनका 2 चैम्बर के कारण प्रेज़ द लॉर्ड इनका प्योर ऑक्सीजन हमें खून में मिलता नहीं था। दोनों खून शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त वास्तव में मिलावट होता था, इसके कारण पॉइजन उनकी पेड़ के अंदर पैदा होता था। हम बहुत बार वास्तव में हमें रात को उठा के भागता था। ये सब होने के टाइम एक ही सवाल था, क्यों? मैन बात में मुझे पता चला ये मेरी भलाई के लिए था। इस तरीका से हमें एक ट्रिबुलेशन के द्वारा, प्रॉब्लम के द्वारा मेरे परमेश्वर ने मुझे गुजार दिया। इसलिए एक बात प्रॉब्लम के द्वारा गुजरने वालों को मैं बोलना चाहूंगा, यू डोंट वरी। रोमी के पत्री 8 अध्याय का 28 वाक्य में लिखा है, तो जोर से ऊंची शब्दों से पढ़ के सुनाए। हम जानते हैं आप जानते हैं कि नहीं? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर। कौन सी बात? सब बात तो बोले तो तेरा पति उसका पात इसका साथ, तेरा पत्नी इसका साथ, उसका साथ, ये तेरी जिंदगी रोग मुसीबत परेशानी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, जो सब बात मिलके भलाई के लिए उत्पन्न। ओ सब बात मिलके, वो शब्द वापरो, वो शब्द भी योग करो, सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए आज ये रात की में से सुनने वालों, मैं जानता हूं इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को मैं जानता हूं प्रेज़ द लॉर्ड आपका जिंदगी का प्रॉब्लम, आई कांट डू एनीथिंग प्रार्थना के अलावा, परंतु एक व्यक्ति यहां उपस्थिति है, उसका एक व्यक्ति तेरा बाजू में है, एक व्यक्ति तेरी अंदर है, वो जानता है तेरा परेशानी। ऊंचे समय पर अभी तू नहीं समझेगा पर बात में तू समझेगा। तेरा हृदय की बातों को पद नहीं समझेगा, तेरा बात को बात चाहत में नहीं समझेगा, तेरा बात को बातों में बैठे और तेरी पत्नी नहीं समझेगा। समझने वाले के परमेश्वर को तुम विश्वास करते हैं, सेवा करते हैं, ऊंची समय पर सब बात मिलके भलाई उत्पन्न करेगा। हमें समय खड़ा हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड।